हमरो तरफ से महाभारत से विरहा, और विरहा के शीर्षक बा अर्जुन जी के घमंड। अरे वाह। देखिए अहंकार ऐसा चीज होता है कि जिसमें भी आ जाए उस चीज का पतन होना ही होना है। काहे बोले तनी आप लोग गौर करब। आवा गुरुजी। दंभ के वृक्ष से नाश फलता सदा, दंभ किस्ती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना, दंभ की बूझ झलकती है संस्कार में। दंभ के जाल में राजा रावण फंसा, ना बचा कोई तर्पण जो पुरखों को देता। दंभ कुरुपति के उर में घुसा है जब, ना बचा अंश कोई जो खुद को बचाता। दंभ के वृक्ष से नाश फलता सदा, दंभ किस्ती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना, दंभ की बूझ लगती है संस्कार में। चाहे जिस चीज का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई हो, कला का हो या और भी किसी चीज का क्षेत्र हो, लेकिन अगर घमंड बा अहंकार बा तो ओकर पतन बा, ना कि ओकर विकास बा। विज्ञान में भी दंभ हो गया है, अहंकार हो गया है शायद, इसीलिए अभी कुछ चीजें ऐसी बाकी हैं जो अभी भी विकास के पथ पर नहीं चल रही हैं। राजा रावण को अहंकार था कि हम कभी नहीं मरेंगे। काहे बरे इतना लंबा परिवार बा कि हम मरबे न करब। अगर लंबा परिवारों चला जाए तब हमरे अंदर उ बा कि हमार मृत्यु क्यों पता ही न बा कि हम मरब कैसे, तो मारे के। लेकिन कहा बाटे कि अपन भेद अपन ले सीमित रखा, तो ज्यादा बढ़िया बा अगर दूसरे बताऊआ। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। समय के कर कब कहाँ बदल जाए क्यों नहीं देखे बा। घमंड के ऊपर कबीर जी बड़ी बढ़िया लाइन लिखते हैं। कैसे? आवा गुरुजी। वाह, क्या बात है। कोनो लड़कियां बतावे कहा गवा त्रिया चरितम देवो न जाना है। मेहरारू का गुण तो भगवानों नहीं समझ पाए। आप लोग तो इंसान है, आप लोग का जनवा। मेहरारू अगर चाह ले तो सुई से समुद्र खोद सकत। जब चाहे हाँ, जब चाहे तक। लड़कों बतावे का मुझे तो लूट लिया है, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। कहे लड़की अगर तनी सा हिंट दे दे तो हिम देखा कितना जने घायल हो जाते हैं। इतिहास का पन्ना उठाकर देख लीजिए, जेकर पतन बड़ा बड़ा योद्धा नहीं कर पाए, विनाश योद्धा नहीं कर पाए।
ओ उनका विनाश नारी करे बा काहे बरे ई माया जाल में फंसाई के ऐसी क्यों बचा नहीं बा कहे मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने मुझे तो लूट लिया मिलके तमाल लाया सबके समझे खातिर, लेकिन अहंकार कहां से कहां पहुंचा देगा तनी गौर करेंगे आप लोग। कहे वाह आप आदरणीय परम सम्मानित श्री पीसी यादव जी एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट इलाहाबाद, आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोटि कोटि नमन है। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। गौर करेंगे वाह धमकियां धमकी आँच मानवता जला देती है, धमकी आँच मानवता जला देती है, कर्म यो धर्म सबको खाक बना देती है। जियो अरे जियो प्रयागराज से अरे वाह दम्भ की आँच मानवता जला देती है। भैया का गायन है। आप आदरणीय श्री राम सजीवन यादव जी बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद आपकी तरफ से 11 रुपए का महान आशीर्वाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कहे दंभ की आँच मानवता जला देती है, कर्म और धर्म सबको खाक बना देती है। राजा कंस लोग जाना थे कि अपने बहन देवकी से बहुत प्रेम करत रहे, लेकिन अपन मौत के कारण सुन के भैया डर से ऐसा काम कर देन कि भाई बहन का रिश्ता माटी में मिला है। राजा रावण भी आप लोग जानते हैं कि संसार का सबसे ज्ञानी पंडित था। अहंकार था, अहंकार कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोग साक्षी हैं। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत से कैसे आप आदरणीय श्री पंचम सिंह जी तेलिया वीर की पावन धरती से बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 1 रुपए का महान आशीर्वाद। कहानी के शुरुआत से कैसे रक्त की दरिया से रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, रक्त की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ, दंपा रथ में बसा देखो तब अभिमान हुआ। फुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, फुला के बाह बोले जाके गिरवरधारी से, कोई ना लड़ सका मुझ जैसे धनुधरधारी से। भीष्म और कर्ण को भीष्म और कर्ण जी कहे अर्जुन जी कहें भगवान कन्हैया जी हमारे जैसा धनुधारी केहू बा का कहन काहे बरे कहन सुना बतावत है। भीष्म और कर्ण को मैंने पछाड़ दिया, सामने जो भी आया मैंने उसे मार दिया। कहे गांडी वो संग रथ की विदा बेला हो,
कहे गांडी हो संग रथ की विदा बेला हो, कहे गांडी हो संग रथ की विदा बेला हो, कहे गांडी हो संग रथ की विदा बेला हो, ध्वजा पे तेरे बैठा मेरा एक चेला। गौर करेंगे आप लोग, महाभारत की लड़ाई जब शांत हुई, भगवान कन्हैया बैठा है, अर्जुन जी के तने घमंड हो गया। घमंड भाग कौन चीज का कहे ने पार्थ भगवान कन्हैया। महाभारत में तो आप साक्षी रहे, कहन तब कहन हमसे बड़ा धनुधर धारी केहू पूरे महाभारत में नहीं रहा। अर्जुन जी कहन, भगवान कहन ओहो इतना बड़ा घमंड। अरे बेटा आप आदरणीय परम सम्मानित श्री पृथ्वीपाल सिंह यादव जी प्रधानाचार्य जी धनुहा की पावन धरती से गुरु जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप आदरणीय श्री लाल बहादुर यादव जी प्रधानाचार्य जी धनुहा की पावन धरती से गुरु जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। भगवान कन्हैया कहन मतलब अर्जुन के घमंड अब ऐसे नहीं करी है। कहन चलो ठीक बा माना तई तोरा जैसा धनुधारी केहू नहीं रहा, न भीष्म जी रहे न कर्ण जी रहे। कहन तब तो हमार बाह पूजे के जाए चाहिए, बाह पुजावे के चाहिए। कहन पुजाऊ लेकिन परेशान न हुआ। कहन महाभारत में जे रान सबके तो विदाई हो गए, लेकिन अबे एक जनक विदाई नहीं करे अर्जुन जी। कहन के कर कहन सुना हम बतावत एकांत जगह ले जाए के लियाई के गए समुद्र के किनारे बतावत है गीत लागत बा कैसे। कोनो ननद से ऊपर भौजाई कहे का कहे वाह अरे उठे लपीर कमर के नीचे उठे लपीर कमर के नीचे घायल कैले बा। अरे उठे लपीर कमर के नीचे घायल कैले बा। हर दिया पीसाए ननदो दर दिया घायल कैले बा। हर दिया मनोरंजन खातिर काहे से कि आज के समय में पब्लिक का इंटरटेनमेंट चाहिए। अब गवैयों का चाहे सीधा गाय के दे चाहे उल्टा गाय के दे, चाहे नाच के दे चाहे कूद के। कितना दिन देखा था बिरहम गुलाटी मारे लाग अच्छा न रहा तो हाँ मुँह दांत कगलो बचे। अमृत म्यूजिक स्टूडियो क्या प्रोपराइटर साहब राज मौर्य सिंगर जी बड़का भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। भैया जी के चैनल लगवा बारे सोशल मीडिया के जमाना। अब भाई यहाँ गावत है आप लोग सामने से देखा था, कल परसों अगर सर्च करके देखबे तो यूट्यूब पर दिखाए। इनका सही की मेहरबानी है राज मौर्य भैया जी के द्वारा। राज मौर्य बिरहा स्टूडियो लगा बा चैनल, हाँ लाइव चलत बा भैया। 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अर्जुन जी से भगवान कन्हैया जी कहते हैं सुना हमार बात के कर विदाई अब नहीं भैया। ध्वजा को लेके अरे ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चेला बा।
ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चेलबा विदाई 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 कैदाए पारथ आइल अंतिम बेलाबा विदाई कैदाए पारथ आइल अंतिम बेलाबा विदाई कैदाए पारथ आइल अंतिम बेलाबा। ध्वजा के ऊपर गदा को लेके बैठा चेलाबा विदाई कैदा ये पारथ आइल अंतिम बेलाबा। जब इतनी बात कहन अर्जुन जी कहन अरे बाप रे बाप हमरे रथ के ऊपर हो क्यों बैठा बता प्रभु है बात करत है। कहन ए बजरंगी जी अब न बोलबे तब कब बोलबे, अब हम आज्ञा देते अब तनी आपो बोल रहे। हनुमान जी हुई गांडी रथ के ऊपर बैठा है आवाज लगावत है भगवान कन्हैया से का कहता है बातिया के सुन के बोले बजरंगी जवानवा बातिया कारण के बाढ़ या बोले बेधत बाटे तनवा अरे उठे डर दिया या वही अरे उठे डर दिया या वही तक कनवा झेलत बा उठे डर दिया या वही तक कनवा झेलत बा उठे डर दिया या वही तक कनवा झेलत बा अरे उठे डर दिया या वही तक कनवा झेलत बा विदाई 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 कैदाए पारथ आइल अंतिम बेलाबा विदाई कैदाए पारथ आइल अंतिम बेलाबा विदाई कैदाए पारथ आइल अंतिम बेलाबा। बजरंगी जी कहते हैं स्वामी ए नाथ कर्ण जी के चलावा एक एक बाण हमारे शरीर में चुभत बा सबका तो छुट्टी मिल गया दर्द से पीड़ा से हम का कब देवा। अर्जुन जी कहे नहीं कैसे संभव बा कर्ण जी से हम लड़े तो उनके बाण काहे बेधत बा कहे न बे नहीं समझत अर्जुन जी जाने न पाए न बे। कन्हैया जी से कहा तेन कन्हैया जी बजरंगी जी से कहें बजरंगी जी अब एकदम एक काम करा खुल के बतावा कि हम महाभारत में के सबसे बड़ा योद्धा रहा और ई युद्ध ये लोग काहे जीते। अब सोचा जे करे साथे भगवान कन्हैया स्वयं है ऊपर बजरंगी जी गदा लेके बैठे हैं ओकर रण में के पिछाड़े भैया तेरी के भाव में कवि जी लिखा था कैसे अरे ता चलावे रण में कर्ण बनवा अरे चलावे रण में कर्ण चलावे रण में कर्ण बनवा अवनी भिकल निहारे वार के सहना पावे अरे हो पावे अरे हो पावे। बजरंगी जी कहे ने अर्जुन जी बड़ा बाप पुजावे के कहा था सुना अगर हम दू जने न हो तो युद्ध जीत लेता तो जाने कहन का जीतुआ तू कहन का बजरंगी जी बतावत कहन हमारे नजर में भगवान कन्हैया जी के नजर में यहाँ महाभारत में सबसे बड़ा महावीर के है
गीत लागत बा कैसे? लोक म्यूजिक क्या प्रोपराइटर साहब, धर्म क्या बड़े भैया जी, ब्रजेश सरोज जी, मुआर की पावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। गीत लागत बा कोनो दुलाई का ये स्वामी प्राणनाथ, प्राणनाथ हर जगह जाया, हर एक दिशा में चला जाया, लेकिन वही पूर्व देश में न जाया। काहे कहन काहे बोले रे? कहन वह पूरब देश में बड़ा जादूगर नहीं रहा था, कोनो तो फंसाई ले सुने तो हम का करब? भाई बार बने के नाई ले तब का करे? दुल्हैया कहे का वाह, दुल्हैया कहे डूबी मरबो ये राजा, डूबी मरबो ये राजा, जैब जब पूर्व के देशवा, डूबी मरबो ये कहे का दिक्कत बा? कहे सुना ओही पूरब देशवा में बस बंगालिनिया हो राजा, वही बंगालिनिया हो रामा, क्या बात है? बोलो जादुआ चला के बंदी बनैली है ये राजा, जादुआ चला के बंदी बनैली है ये राजा, डूबी मरबो ये राजा, जैब जब पूर्व के देशवा। बजरंगी जी वही बैठा है रथ के ऊपर, कहते हैं सुना हमारे नजर में क्या सबसे वीर रहा या महाभारत, पूरे महाभारत में का बताओ तो है? बाचा नाही पवल से खुद के, बाचा नाही पवले खुद के, करण जब चलावे बनवा, बाचा नाही आप आदरणीय परम सम्मानित प्रशांत यादव जी दादूपुर की पावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं, कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई, कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं। हमारे अलावा वार कोई नहीं सह पाई, हमारे अलावा कोई नहीं सह, हमारे अलावा कोई नहीं सह पाई। मार नहीं पवल से पारथ संग हरि तोहर जनवा, मार नाही पवन से पारथ संग हरि तोहरे जनवा, बाचा नाही पवले खुद को, कर्ण जब चलावे बनवा, बाचा नाही पवले खुद को, कर्ण जब चलावे बनवा, बाचा नाही पवले खुद को, कर्ण जब चलावे बनवा। भगवान कन्हैया जी कहन अर्जुन जी यहाँ महाभारत में अगर हम वीर बजरंगबली का न बोलाई तो शायद वीर कर्ण के बार बाण केहू झेल नहीं पावो तो चाहिए जे होते हैं। अब बजरंगी जी तो ना रहे तो कहा हम बहुत रिक्वेस्ट के भाई, बहुत मनाए तो आए, नहीं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति में लीन रहे।
कहें कि सब हम नहीं मानी तो कब खुद बतावे न। वाह कहें अच्छा तू लागा तहा ये सन्ना मन में वाह बारे तोहार घमंड वाह का करबा तू इतना अहंकार करके दूसरे के बल पे एक तो विजयी हुआ है वाह और ऊपर से वे बाहों फुलावत है। बजरंग बली जी ये बात कहते मान जब वह रथ पर से नीचे कूदे तब भवा का अर्जुन जी की आंख खुली। पापट के भाव में कवि जी लिखा अरे कोई नहीं है कर्णवीर से अब भारी गिरिवरधारी हो। अरे कोई नहीं है वीर कर्ण से अब भारी गिरिवरधारी हो। होती नारद देत सिंधु में डारी गिरिवरधारी हो। रथ से नीचे बजरंगी जी जब कूद के गईले आई हो टूट गया रथ पुर्जा पुर्जा धरा पे गा बिथराई हो। अरे वार वार का असर भी तक अब जारी गिरिवरधारी हो। अरे वार वार का अभी तक है जारी अब देखो गिरिवरधारी हो। होती नारद देत सिंधु में अब डारी गिरिवरधारी हो। रथ से नीचे जब बजरंगी जी कूद के आए उनके कूदते मान तो रथ एकदम पुर्जा पुर्जा यार से बाहर चकित नेत्र से अर्जुन जी लखतन कहन बाप रे बाप ये बैठा रहे तब हमारा रथ सुरक्षित रहा। इनके उगते मान तो हमारा रथ ऐसा ऐसा जगह बिखर गया एक हम चाहू के नहीं बनाई सके। अहंकार टूटता है और मानते हैं कि शायद अगर भगवान कन्हैया और बजरंगी जी हमारे साथ न रहते तो हम यह महाभारत का युद्ध कभी न जीतते। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे हाय हो आप आदरणीय परम सम्मानी श्री लालता प्रसाद आयुष टेंट हाउस आप बाबूजी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 500 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार माई भगवती आपके काम में दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। कहा थे कवि जी कैसे अहंकार दुनिया में नाश के बमूल ये भैया। अहंकार देला ज्ञान मान भी सदा। हथवा के जोड़ी गिरे कपी के चरणवा में पंचो। माफ कई द गलती हमारी जई हो तू भूला। अहंकार दुनिया में नाश का बमूल। अहंकार ज्ञान बल बुद्धि विवेक सोचने समझने की क्षमता सब खो देता है जब अहंकार आ जाए। बस अहंकार अगर आ जाए कि हमसे बड़ा बलवान केहू नहीं बा, हमसे ज्यादा धनवान केहू नहीं बा, हमसे ज्यादा गुणवान केहू नहीं बा। जौन दिन चीज सोचला देखला साथे का होई। अर्जुन जी हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया जी और बजरंगी जी के सामने बैठ गए।
कहे स्वामी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम फालतुए बाहे अपन पुजावे के कोशिश करत रहे। आज अर्जुन जी भगवान कन्हैया जी के सामने बजरंगी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं। आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था, अरे दंभ नाश भा पारथ के तब झुकावे सिरवा, अरे दंभ नाश भा पारथ के तब झुकावे सिरवा, त जुग जुग जिया हो बजरंगी मायन जन के हीरावा। दंभ नाश व पारत के तब झुकावे सिरवा, तब जुग जुग जिया हो लाल बजरंगी मान जन के हिरवा। देखिए भगवान हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं, असत्य के साथ नहीं। और सत्य के साथ जब खड़े होते हैं तो उसी पर इंसान को टिकना भी चाहिए। पता लगा तो दूसरे के बल पे उड़ता है और ऊपर से घमंड करता कि हमारे जैसा केहू नहीं बा, तो भगवान भी आपसे क्रोध होंगे, रुष्ट होंगे और ये आपका साथ छोड़ देंगे। आप लोग जाना था भगवान शंकर के भक्त रावण जी भी रहे और राम जी भी थे, बस अंतर ही रान कि वो असत्य के साथ रहे, सत्य के साथ रहे और असत्य पर सत्य की सदैव जीत होती है। आखिरी में तोहरे बल पे जितली अब महाभारत के लड़ाई हो, तक कर्जा तोहर कबहू हमसे जाई ना चुकाई हो। अरे शांत मन भइल बा अब भइल बा धीरवा, अरे शांत मन भइल बा अब भइल बा धीरवा, त जुग जुग जिया हो अंजनी मालन के हीरावा। आखिरी में खानदान के परिचय बा, भगवान कन्हैया जी से माफी और बजरंगी जी से माफी मांग के दोनों लोग अपने अपने नगरी वापस जाए और हनुमान जी आशीर्वाद दे के अपने प्रभु श्री राम जी के भक्ति में लीन हुए। आखिरी में खानदान के परिचय, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, अरे कथन करे कबीर राधे श्याम सुरेंद्र बने पुजारी। चलावे रण में कर्ण बनवा, अरे ता चलावे रण में कर्ण, चलावे रण में कर्ण बनवा, रुचि माँ सारद के हरदम शीस झुकावे, चलावे रण में कर्ण बनवा।